आ जाते हैं मेन जो हमारा स्क्रीन रहता है उसके ऊपर। ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं तो हम सबसे पहले सीमेंस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं इनके जहाँ भी स्टोर करके रखा गया है। सपोज़ इन्होंने इस जो पेन ड्राइव है ना, ये पेन ड्राइव के अंदर रखा है, तो हम ये पेन ड्राइव को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, और देन देखते हैं कि USB-D ड्राइव आ चुका है और इसमें टिया पोर्टल आ गया है। ओके, इसमें ध्यान से समझना है कि क्या क्या चीज़ होती है, इंस्टॉलेशंस में क्या ध्यान देना है हमको। ठीक है, सबसे पहले ये जो मैं जिस पे क्रशर्स रखा हूँ ना, ये क्रशर्स जो है ये है इसका लाइसेंस। ठीक है, न्यू EKB जो लिखा हुआ है, सपोज़ हम यहाँ पे जाते हैं और ये लाइसेंस पे जाते हैं तो कुछ ये जो सिम लिखा हुआ है ना, सिम, ठीक है, ये इनकी लाइसेंस रहती है। ठीक, तो जब हम इंस्टॉलेशंस पे जाते हैं तो यही लाइसेंस हम करते हैं, ये कुछ यहाँ पे है, और ये लाइसेंस को अंदर रखने के लिए जस्ट एक सिंपल सा स्टेप करना रहता है, यहाँ पे ध्यान देने का है। हम क्या करते हैं समझने का, हम सबसे पहले जाते हैं टिया पोर्टल पे, ये रहा टिया पोर्टल। ठीक है, टिया पोर्टल में जाने के बाद हम किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, सपोज़ हम जो अभी करने वाले हैं वो टिया पोर्टल V15272017 में ये रिलीज़ हुए हैं, तो इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको क्लिक किया, यहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है ना, ये सेलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद हम इंस्टॉल सॉर्ट पहले कर लेते हैं। इंस्टॉल सॉर्ट करने से ये होता है ना कि सॉर्ट में जो भी है वो सभी को ये तुरंत ही इंस्टॉल करना शुरू करता है, जैसे इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, इंस्टॉल सॉर्ट मतलब कि जो सॉर्ट वाली चीज़ें हैं उसको, और फिर हम लास्ट जो करते हैं ना वो इसी को सेलेक्ट रहते हुए इंस्टॉल लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि आपके पास पहले से हैं तो हम चाहते हैं हाँ रिप्लेस हो जाए वो। ठीक है, तो वो रिप्लेस भी हम कर लेते हैं। तो यस हम बार बार यस नहीं करेंगे, ऐसा बार बार आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें पहले से है इसके वजह से ऐसा बोला जा रहा है, तो जस्ट यस और ऑल कर देनी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जितने भी हमारे जो लाइसेंस है ना, वो सभी लाइसेंस यहाँ पे अब जाना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अभी ये सारा चीज़ आपका चला गया। ठीक, तो लाइसेंस तो हम ये करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इंस्टॉलेशंस कैसे करेंगे, ये लाइसेंस हमारा हो गया। ओके, ये चली गई है। अब जो मेन इंस्टॉलेशंस होता है ना, हमने तो पहली वाले सॉफ्टवेयर की बात की, ये जो दूसरी है वही EKB ही, मतलब जो चीज़ें हैं ना जो लाइसेंस देती है, EKB मतलब वही है इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की ब्लॉक है उसके अंदर, तो वो EKB के नाम से आता है। ओके, फिर ये जो मेन सॉफ्टवेयर है हमारा ना, वो टिया पोर्टल होता है। ठीक है, जो हम इंस्टॉलेशंस करेंगे, तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है PLC SIM, इसका मतलब क्या है, तो ये PLC की सिम है। मतलब PLC सिम का मतलब क्या, कि आपका जो सिमुलेशंस होता है ना, वो सिमुलेशंस अलग से सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मस्ट रहता है कि आप जा करके एप्लीकेशंस पे जाके क्लिक करें। ठीक है, एप्लीकेशंस क्लिक करते हैं ना, तब वो चीज़ें इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने ये एप्लीकेशंस पे क्लिक किया, और ये मतलब इंस्टॉलिंग करने में आपको हाफ एन आवर के टाइम तो जाएंगे ही जाएंगे। ओके, तो ये मतलब कि हमको जब भी कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना रहता है तो हम जो जाते हैं वो हम जाते हैं हमेशा एप्लीकेशंस पे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके एप्लीकेशंस पे ही जा करके उसे इंस्टॉल किया जाता है, ना कि और कहीं। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है, अगर दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो तो उसको जूम भी आप कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन से ही हम लोग करते हैं। ओके, तो जस्ट हम इसे पॉज करते हैं क्योंकि हमें ये करना नहीं है अभी, हम जस्ट ये डेमो ले रहे हैं कि हमें इस तरह से करने रहते हैं। तो हमने ये निकल लिया इससे। मेन जो सॉफ्टवेयर है जो आप टिया पोर्टल देखते हैं वो अभी जो दिख रहा है 6.67 GB की है, वो टिया पोर्टल की है। ठीक है, मैंने जो दिया था वो थंबनेल आपका ये है कि आपको थंब रूल आपको ये करने का है कि आपका जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस पे ही जाके क्लिक करनी है। ओके, जब एप्लीकेशंस पे जाके क्लिक करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका जो है वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन सारा चीज़ आने लगा है। और एक चीज़, हमें जब भी इंस्टॉलेशंस करते हैं ना, तो पॉजिटिव वाले चीज़ों को करते रहना पड़ता है। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, जैसे नेक्स्ट, ओके, टिक मार्क ऑल, तो ये सब चीज़ें एकदम डिफ़ॉल्ट है। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लेना है ना, तो उसका इस तरह की चीज़ें ही सामने आती है, तो हम जस्ट नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ें ये पहले एक्सट्रैक्ट करता है और फिर जा कर के इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। ओके, तो यही चीज़ें होती हैं इंस्टॉलेशंस में। ठीक, तो हम 3 चीज़ें इंस्टॉलेशंस में ध्यान रखते हैं, हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। 3 चीज़ें क्या, पहला ये EKB मतलब इसकी लाइसेंस, दूसरा ये टिया पोर्टल में इसे इंस्टॉल करने का एप्लीकेशंस, और तीसरा, क्योंकि वही मेन है जिसमें सब डिज़ाइन करते हैं, और जो तीसरी है वो आपका है सिम।
ठीक है। तो वो सीम को हम लोग करते हैं। तो सीम में हमारा जो इंस्टॉलेशन है ना, जैसे हम सीम मतलब कि सिमुलेटर, ठीक है, तो सिमुलेटर में भी सेम चीज़ है, एप्लीकेशंस पे जाके इंस्टॉल करना है और कुछ नया चीज़ नहीं होता इसके अंदर। जस्ट आपको एप्लीकेशंस में जानी है और टाइम देनी है। जैसे हमारा ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है, वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपके जब ये इंस्टॉलेशंस होगा तो आपका पीसी जो है बार बार रीसेट होगा, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है, क्योंकि इनकी जो सॉफ्टवेयर है वो 6 GB की है। दैट मीन्स कि इनको रिफ्रेश होना, दूसरी प्रोग्राम पीछे रन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इंस्टॉल आप कर रहे हैं तो आपको पीछे नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम रन। तो ये बार बार आपका पीसी को लगभग 2 बार ऐसा कर सकता है या फिर 1 बार भी, ठीक है। तो आपका पीसी किस तरह से प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब किस तरह से वो इंस्टॉलेशंस ले रहा है, उसके लिए ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बंद होता है तो फिर से वो चालू होगा और फिर से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यही ऑप्शंस को रिपीट करना है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो यही है लास्ट, ठीक है। कट कर लें।